सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और मेरे बंके बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, जय श्री राधा गोविंद हरि बोल। सियापति रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र, बोल महावीर बजरंग बली की जय, बोल मेरे प्यारे, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप सबको खूब 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 प्रेम भरी हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की। आप सबको और आप सबके परिवारीजनों को आशा करता हूँ सदा की बात ही सुखपूर्वक होंगे, मंगलमय होंगे, और आप सबको मंगल भरी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बड़े तीज त्योहारों पर, जितने भी बड़े तीज त्यौहार हमारे होते हैं, उन सब की कथा वैसे कुछ न कुछ सुननी चाहिए। और आज कल नवमी, देवी भगवती पराम्बा जगदम्बा माता के 9 दिवस पूरे हुए, और 9 दिवस के बाद आता है ये दशहरा। दूसरे नवरात्रे के बाद ये दशहरा। तो मान्यता के अनुसार, पुराण और शास्त्रों के अनुसार, आज विजयदशमी यानी कि आज के दिन भगवान ने लंका पे दशानंद त्रिलोक विजेता रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। लेकिन और आज उस पर विजय प्राप्त करके वे अयोध्या के लिए गमन कर गए थे, और अयोध्या आकर उन्होंने अपना राज्यभार संभाला था, और उनकी खुशी में फिर लोगों ने दीप प्रज्वलित किए थे, दीपावली मनाई थी। तो ये तो सत्य है ही। शाश्वत परमात्मा हमारे जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, भगवान की महिमा ऐसी है, भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से इतने सारे तीज त्यौहार देखे जाएं तो सारे तीज त्यौहार भगवान की लीलाओं के चलते ही हमें मिला है। होली मिली तो भी भगवान की लीलाओं के चलते। भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज ना होते तो होली ना मिलती, भगवान राम ना होते तो दीपावली दशहरा ना मिलता, और कृष्ण ना होते तो जन्माष्टमी कहाँ से मिलती। ऐसे ही भगवान से ही सारे तीज त्यौहार जुड़े में हैं, भगवान नारायण से ही जुड़े में हैं, और भगवान नारायण के चलते ही हमारे जीवन में सारे तीज त्यौहार आए हुए हैं। तो सबसे पहले इन सभी सुंदर सुंदर तीज त्यौहारों के लिए हमें एक काम करना चाहिए, अपने परमात्मा, हमें अपने परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म ईश्वर भगवान श्री नारायण को बारंबार हृदय से झुक के उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए, और उनकी वंदना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मीपते प्रभु, आप इतने दया निधि, दया सिंधु, दया निधान भगवान हैं कि आपकी कृपा से, आपकी लीलाओं के चलते हमें इतने सुंदर सुंदर तीज त्यौहार मिले, इतने प्यारे प्यारे दिवस मिले जिन्हें मना के हम आनंदित हो सकते हैं। चलो विचार कीजिए कभी कभी अपने हृदय में। लेकिन आज मैं इस पर फिर कभी बोलूँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बताना है। आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में आज इस समय मेरे घर के आसपास का सारा माहौल यानी कि मौसम ख़राब है। बहुत जगह के रावण फुट नहीं पा रहे हैं, यानी कि फट नहीं पाएंगे। रावण को शायद कई जगह जलाया नहीं जाएगा, या हो सकता है जलाया जाए, लेकिन कई जगह के रावण अग्नि दहन होने से पहले ही जल दहन हो गए, यानी कि जल में उनका दहन हो चुका है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, आज के दिन ना रावण की जगह रावण को नहीं जलाना चाहिए। भले ये परंपरा बहुत पुरानी बन चुकी है, सालों पुरानी है, और जिन्होंने बनाई है वो भी हमारे पूजनीय पूर्वज ही हैं। हम ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान रहे होंगे। रावण को जलाने के पीछे एक बहुत अच्छी विचारधारा भी है निश्चित रूप से। लेकिन कभी कभी विचार कीजिए, क्या रावण वाकई में जलने योग्य है? क्या सचमुच रावण जलने योग्य है? मेरे बुद्धि अनुसार मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो रावण को जलाओ अच्छी बात है, पर रावण से पहले अपने अंदर के हृदय के विकारों को भी जलाओ। रावण से पहले अपने अंदर की उस शत्रुता को, द्वेष को, उस घृणा भावना को भी जलाओ जो आपको आपके समाज का शत्रु बनाती है। रावण की जगह जलाना चाहिए हमें कुछ और दूसरे असुरों को, जैसे कि महिषासुर, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, दुर्योधन। रावण का अगर आप चरित्र पढ़ो ना तो रावण बुरा नहीं था।
रावण बुरा था, पाप किए थे उसने, पर माता सीता के साथ कोई पाप उसने नहीं किया था। अब ये रामायण का एक रहस्य है, कभी रामचरितमानस पढ़ोगे तो ये रहस्य पता चलेगा। माता सीता का उसने हरण नहीं करा था। अब ये रामायण का एक रहस्य है, रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो रावण उतना दुष्ट पापी भी नहीं था, या जितना हम मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने माना। रावण का चरित्र पढ़ो तो रावण का चरित्र कितना अद्भुत है। रावण हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, शक्तिवान, हर चीज़ों में आगे था। वो पराक्रमी था, महान बलवान था, और जितना बड़ा शिव भक्त था, जितनी शिव तपस्या, जितनी ब्रह्म तपस्या उसने करी, उसने भगवान विष्णु की तपस्या नहीं करी, बाकी उसने शिव जी की इतनी तपस्या करी, ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या। सबसे पहले उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। तपस्या करने वाला कभी भी पापी नहीं कहला सकता। तपस्या करने वाला तो पूजनीय और पुण्यवान ही कहलाता है, तब से सारे पापों का नाश होता है। और भले ही वो तपस्या स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, लेकिन फिर भी तपस्वी असम्मान के लिए नहीं होता, सम्मान के लिए होता है। तो इसलिए रावण ने इतनी ब्रह्म तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, भले ही स्वार्थ के लिए, फिर शिव जी की तपस्या करी, शिव जी की इतनी पूजा करी। तो ये गुण तो उसमें, भले ही स्वार्थ के लिए वो करता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुण उसमें था। क्या आज आप में है वो गुण? आप उसे राक्षस मानते हो, उसे दुष्ट मानते हो, पर मेरे को लगता है आज के लोग, यानी कि हम और आप, उससे बड़े दुष्ट हैं। क्यों? भले ही वो स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता था, उनकी अर्चना वंदना करता था, हम और आप तो अपने स्वार्थ के लिए भी आज इतनी भगवान की पूजा नहीं कर सकते। वो 76 वर्षों तक एक टांग पर, एक अंगूठे पर, एक चरण पे खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के तप करता था। और हम और आप आज एक एकादशी का, एक रामनवमी का, बताइए कौन कौन रामनवमी का व्रत करता है? जय श्री राम के नारे लगाने भर से तुम हिंदू नहीं हो जाओगे। हिंदू बनने के लिए कठिन तपस्या, पराक्रम चाहिए। यहाँ शीश पे, कंठ पे, गर्दन पर, कंटिका पर कोई तलवार रख दे और तुमसे कहे कि अपना धर्म छोड़ो, और तुम्हें अपनी गर्दन कटवानी स्वीकार हो, लेकिन धर्म बदलना नहीं, तब तुम कहलाओगे हिंदू। और ये हमारे पूर्वजों ने क्या, जिनके चलते आज हम और आप हिंदू हैं वाक्य में। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, उन असुरों को, उन राक्षसों को पहले जलाओ जो वाक्य में दुष्ट थे, अत्याचारी थे। रावण की भलाई बजाय तुम लोगों को उन अत्याचारी, उन दुष्ट आक्रांताओं को जलाना चाहिए, जिन्होंने ना जाने कितने हिंदुओं के शीशों को काटा, कितनी सनातनी स्त्रियों की अस्मिता को चीर के रख दिया, कितने छोटे छोटे शिशुओं को, बच्चे, बालकों को, कन्याओं को, बालिकाओं को बर्बरता से उनका शोषण किया, उन्हें मारा। तो अभी भी हम और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी थोड़े समय पहले कितना अत्याचार हो। आप यहाँ पे रावण को जला रहे हो। रावण से पहले उस व्यक्ति को जलाओ जो आपको धर्मात्मा नहीं बनने दे रहा, फिर उसको जलाओ जो समाज का सबसे बड़ा कट्टर शत्रु है, फिर रावण को जलाना। वैसे अगर आप कोई मेरा मत पूछे तो मेरी दृष्टि में रावण जलने योग्य नहीं है। जलने योग्य वो है जिसने वाकई में पाप किया है, और रावण से ज़्यादा पाप तो मेरे हिसाब से हम और आप करते हैं आजकल। तो ये मेरा अपना एक मत था, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। और वाकई में बाकी दशहरे की तो मैं आपको बधाई दे ही रहा हूँ। बस आप लोगों से आज एक प्रार्थना है, आज विजयदशमी है। हर विजयदशमी को आप ये ना मानिए कि पाप समाप्त हो गया। पाप उस दिन समाप्त होगा जिस दिन वाक्य में श्री राम प्रकट होंगे और इस पाप रूपी दानव का अंत करेंगे। हम सब के हृदय में बैठा जो दानव है ना, उसे मारने के लिए जब पाप तो उस दिन समाप्त होगा जिस दिन कलयुग नष्ट होगा, और कलयुग नष्ट होने में बहुत समय बाकी है बाबा, बहुत समय। चलिए तो अधिक ना बोलते हुए राधे राधे, जय श्री राम। जाते जाते दोस्तों एक बात अवश्य कहूँगा, राधा नाम की माला अवश्य किया करो। मैं हर बार एक बात ज़रूर कहता हूँ और मेरे को कहना चाहिए लगता है, नाम जप किया करो। सिर्फ कहने से हिंदू नहीं हो। अगर
राम को मानते हो, राम से प्रेम करते हो ना, तो जय श्री राम की माला किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। शिव को मानते हो, शिव जी को मानते हो, शिव जी की भी माना करो। शिव जी देखो कितना जप करते हैं, तप करते हैं, शिव जी की माला जपा करो। तपस्या साधना करना सीखो। तपस्या करने वाला, साधना करने वाला ही सनातनी कहलाने योग्य है, अन्यथा कोई नहीं। कृष्ण को मनाओ, बाकी सब अपने आप मान जाएंगे। और कृष्ण मानते हैं राधा रानी के नाम से, तो राधा नाम जपो, राधा नाम गाओ, राधा नाम कीर्तन करो। राम नाम गाओगे तो हनुमान खींचे आएंगे, राधा नाम गाओगे तो श्याम खींचे आएंगे। यही बड़ा सुंदर सहयोग है भैया। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम। पुनः एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगलमय बधाई हो दशहरे की। राधे राधे, हैप्पी दशहरा।